हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे कि जो बजट पेश किए गए हैं केंद्रीय बजट 2024, उसमें बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या ये परियोजनाएं किस तरह से बिहार वासियों को लाभान्वित करेगा, वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो विशेष जो पैकेज की बात कही गई है वह मुख्य रूप से रोडवेज, फिर बिजली परियोजनाएं, बाढ़ प्रबंधन, टूरिज्म, इन पे फोकस किया गया है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार किस क्षेत्र में यह विशेष रूप से फायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 23 तारीख को जो बजट पेश किया गया है 58,900 करोड़ का, उसमें बिहार को जो प्रावधान किया गया है उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक तरह से पॉलिटिकल भी है। कहीं ना कहीं बिहार का जो है बिहार के द्वारा जो सांसद निर्वाचित हुए हैं बिहार से, उनका केंद्र में सरकार निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा और कहीं ना कहीं ये विशेष दर्जे का जो हमारा मांग रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने का भी एक प्रयास है। तो इसमें हम देखते हैं कि करीब 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। भागलपुर के पीरपैंती में जो बिजली परियोजनाएं बनाई जा रही है 2400 मेगावाट की, और नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले भी और भी जो है संयंत्र वहां स्थापित है पहले से, लेकिन एक नया पूरी तरह से जो है नया संयंत्र बनाया जाएगा 2400 मेगावाट का। फिर हम देखते हैं बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाढ़ उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख विकास के मार्ग में एक तरह से अवरोध है और उसको दूर करने के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यह उत्तर बिहार के खास करके सीमांचल वासियों को के जीवन स्तर को सुधारने में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस बात के लिए श्योर किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि वह नेपाल सरकार के द्वारा भी मिलकर इस पर वार्ता करेगी और बिहार को जल्द से जल्द बाढ़ से निजात दिलाने के लिए प्रयास करेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो बाढ़ प्रबंधन के लिए खास करके अंतरराज्यीय लिंक जैसे कोसी मेची लिंक परियोजनाएं, फिर बैराज सिंचाई परियोजनाएं, छोटे मोटे जल विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। इस तरह से करीब 20 चालू योजनाओं के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि टूरिज्म की भी इसमें बात कही गई है, जैसे गया के विष्णुपद मंदिर हो गए, फिर आप देख लीजिए महाबोधि मंदिर। इनको इस तरीके से डेवलप करना है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए लोग यहाँ आ सकें। और जो ये मंदिर हैं इनका विशेष रूप से धार्मिक महत्व भी है, लोग आते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उस तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है। मतलब उसका आर्थिक रूप से जो है स्थानीय लोगों को उस स्तर पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के लिए केंद्रीय बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, खास करके इनको कॉरिडोर मॉडल के रूप में डेवलप किया जाएगा। इनका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उस तरीके से इसका डेवलप किया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि अमृतसर गया के बीच औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है और वो हमारे बिहार के गया से होकर के गुजर रहा है। तो विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात पर फोकस किया है कि गया में जो है औद्योगिक गलियारे का निर्माण, औद्योगिक नोड बनाया जाएगा और जिससे जो है इसका ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से विकास किया जा सके। फिर हम देखते हैं एक्सप्रेस वे के रूप में हम देखते हैं खास करके हाईवेज। तो पूर्णिया से पटना के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूर्णिया पटना एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बक्सर में गंगा नदी पर एक 2 लेन का जो है रोड बनवाया जाएगा, 2 लेन का एक पुल का निर्माण करवाया जाएगा, 2 लेन का पुल का निर्माण होगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि बोध गया से राजगीर होते हुए वैशाली दरभंगा तक जो है एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर से भागलपुर के बीच भी हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार लाएगी। नेक्स्ट आप देखिए कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने इस बात पर भी फोकस किया है कि बहुपक्षीय विकास बैंक,
जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी बिहार के द्वारा जो ऋण का डिमांड किया जाता है, लोन का डिमांड किया जाता है, उसमें भी केंद्र सरकार हेल्प करेगी, उनको वो ऋण मिल सके और बिहार अपनी जो आर्थिक विकास परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ा सके। इस तरीके से हम देखते हैं कि बाढ़ हो गया या फिर टूरिज्म, रोडवेज, फिर पुल, जितने भी परियोजना है टूरिज्म, इन सब पर फोकस किया गया है और कहीं ना कहीं बिहार के विकास में इन घोषणाओं का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन हम कुछ चिंताजनक बिंदु भी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि घोषणाएं तो की गई है, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा घोषणाएं की गई थी 2015 में 1.25 लाख करोड़ का। तो उस तरीके से ये जो स्पेशल पैकेज है वो भटकना नहीं चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि विपक्षी दलों का ये कहना रहता है कि जो पुरानी डिमांड्स हैं और कहीं ना कहीं उसी को फुलफिल किया जा रहा है, नया इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, तो लोगों का जो वर्तमान जरूरत है उसको पूरा किया जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, जिसकी घोषणाएं की गई है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिससे बिहार का विकास तीव्र गति से हो सके। धन्यवाद।